आपके समक्ष आज डिस्कस करूँगी अपने डेंटल प्रॉब्लम्स और उनकी सॉल्यूशंस के बारे में। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो सब लोग चिंतित रहते हैं कि दांतों की अपनी सावधानी क्या बरतनी चाहिए, दांत खराब नहीं हो, सबकी मुस्कुराहट बनी रहे। मुस्कुराहट अच्छी होने के लिए बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ मुस्कुराहट। स्वस्थ रखने के लिए नियमित सफाई, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह शाम ब्रश करना, जब भी कुछ खाएं तो कुल्ला करना, ये हमारे रोज के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। इससे सबसे पहले सबसे पूछा जाता है कि हमको बच्चों को सबसे पहले किस उम्र में ब्रशिंग शुरू करनी चाहिए। बच्चों के जब दांत निकलने शुरू हो जाएं तो तभी से कोई मलमल का कपड़ा हो या एक छोटा आजकल फिंगर ब्रशेस आते हैं, उनसे हर ब्रश दांत की सफाई करनी चाहिए। और 3 साल से नीचे के बच्चों को फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। आजकल अमेज़ॉन और बाकी सारी इंटरनेट का ज़माना है, तो सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है, नहीं तो अच्छी दुकानों पे ये सब उपलब्ध है। 3 साल से बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, 3 साल से 12-14 साल की उम्र तक बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं, उनसे नियमित। हमने ये देखा है कि बच्चों को हम लोग कहते हैं ब्रश करने के लिए, लेकिन अगर माता पिता खुद ब्रश नहीं करेंगे तो बच्चे उसको सीखेंगे कैसे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब परिवार पूरा साथ में मिल के ब्रश कराएं। आजकल का हमारा खान पीन बहुत बदल गया है। हम लोग फल सब्जी वगैरह कम खाते हैं, सलाद कम खाते हैं। बाहरी चीज़ें जैसे फ़ास्ट फूड है, मैगी पिज़्ज़ा बर्गर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये कुदरती चिपचिपी होती हैं, हमारे मुंह में चिपकी रह जाती हैं। ऊपर से हम पेप्सी और ऐसी कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वो ले लेती हैं, जो बहुत ही एसिडिक होती हैं। ये सब हमारे दांतों को हानि पहुंचाती है। इन सब को लेने से हमारे दांतों में जल्दी कीड़ा लगना या उनमें और अन्य प्रॉब्लम्स आना बहुत पॉसिबल है। आजकल सब देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को दांतों में कीड़ा लग रहा है, या यंग लोग भी इससे परेशान हैं। और बहुत ज़रूरी बात है कि इन सबको अवॉइड करते हुए हमें फल सब्जी ताज़ी खानी चाहिए और एरिएटेड एसिडिक ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। एक चीज़ जो मैंने कॉमनली देखी है कि कोई भी मनुष्य जिसको भी दांत की कोई दिक्कत होती है, वो किसी ना किसी वजह से, डर हो या लापरवाही हो, डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसको बहुत कष्ट होता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वो बाहर से मेडिकल स्टोर पे दवाई लेके या पेस्ट लेके उसका समाधान निकालता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे आपके सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन आपका मर्ज़ अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। तब आपको हमारे पास आके छोटी मोटी फिलिंग के बजाय रूट कैनाल या दांत निकलवाना और ये सब कार्य करवाने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अगर दांतों में आपकी कोई दिक्कत है, खाना फंस रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, या किसी भी तरीके की जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं जो रोज़ाना में नहीं महसूस करते हैं, और यहाँ एक ही पर्टिकुलर साइड पे आपको दिक्कत है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसका समाधान निकलवाएं, उसको चेकअप करवाएं। जितनी जल्दी आप ये काम कराएंगे उतना दांत का स्ट्रक्चर बचा रहेगा, उतना आपका दांत ज़्यादा दिन चलेगा। दांतों के बगैर जीवन नहीं है। दांत अच्छे स्वस्थ होंगे तो आप सही से खा पाएंगे और आप अपनी सारी बीमारियों को दूर रख पाएंगे। एक और चीज़ हो गई है कि आजकल हम लोग सब वर्किंग वुमेन हो गई हैं, और आजकल दूध की बोतल का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन माँओं से, उन परिवारों से जो बच्चों को दूध की बोतल देते हैं, समझ सकते हैं कि आप व्यस्त रहते हैं तो दूध की बोतल देना पड़ता है। तो आप यहाँ तो अवॉइड करें, चम्मच कटोरी से दें, या अगर आप देना भी है तो साल भर के अंदर वो आप ये जो आदत है धीरे धीरे छुड़वा दें। जितना आप लेट करेंगे उतना एक बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने की संभावना, क्योंकि बच्चा सोते हुए ही ज़्यादा दूध पीता है, वो दूध सारा मुंह में चिपका रहता है, सही से आप उसको ब्रश भी नहीं करते हैं, तो ऐसे में कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं। छुटपन में बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाना, और वो दांत 12-14 साल तक रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दांत टूट जाएंगे और नए आएंगे। अगर भगवान ने हमें वो दांत देने ही नहीं होते तो फिर वो क्यों देता। तो उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है अगर वो ख़राब हो जाते हैं, और आगे खाने पीने में भी दिक्कत आएगी। तो इसका समाधान ज़रूर देखें और अपने आप को अब थोड़ी सी परेशानी
ना झेलनी पड़े इसलिए बच्चे को बोतल की लत लगा दें, ऐसा ना करें। दूसरा, बच्चे के दूध का दांत अगर निकल जाता है, निकालना पड़ता है, पहले तो कोशिश करें कि उसको ना निकलवाएं। छोटे बच्चों में भी रूट कैनाल पॉसिबल है। आजकल ऐसी तकनीकें आ गई हैं, साइंस इतनी एडवांस कर गई है कि हम छोटे बच्चों का भी रूट कैनाल कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और अगर हमें निकालना पड़ता है तो कुछ अप्लायंस लगते हैं ताकि नीचे आने वाले दांत टेढ़े मेढ़े ना निकले और बच्चे का फेस का प्रोफाइल ना चेंज हो। तो इनका बहुत विशेष तौर से ध्यान रखें। एक और जो प्रॉब्लम्स हमको सुनाई देती हैं, पेशेंट बताते हैं कि कोई भी दांत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो पेशेंट ये सोच के रहता है कि मेरे को दांत निकलवाना है। दांत निकलवाना ही एक समस्या नहीं है। जस्ट कि आपको भगवान ने 28 या 32 दांत दिए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप निकाल दें। दांत एक बहुत अहम चीज़ है। हर एक दांत की अपनी एक विशेष कार्य है और इम्पोर्टेंस है। उसको बचा के रखना ज़रूरी है। बहुत बार आगे के दांत तो हम बचा लेते हैं और पीछे के दांत हम निकलवा देते हैं। आप खुद ही सोचिए, देखना ज़रूरी है कि प्रॉपर फंक्शन ज़रूरी है। पीछे से अगर खाना नहीं खाएंगे तो आगे के दांत भी आपके ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे और उससे आपका सारा पाचक शक्ति वगैरह सब पे असर पड़ेगा। रूट कैनाल करके दांत को बचाना बहुत ज़रूरी है। आजकल मेडिकल तकनीकों में सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल हो जाता है और आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है, पेनलेस ट्रीटमेंट है। तो डर के मारे इस चक्कर में कि आप अपना दांत बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत बार जाना होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास रिजेंसी T32 डेंटल क्लिनिक पे ऐसे सारे तरीके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सब चीज़ अवेलेबल है जिससे हम आपका सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कर सकते हैं, आपके दांत को बचा सकते हैं और उसके ऊपर फिर एक अच्छा कैप लगा के आपका दांत स्वस्थ हो जाता है, आपके अपने नॉर्मल दांत की तरह रहता है और उसका जीवन आराम से 8-10 साल 15 साल वो चलता है दांत। अगर आपको किसी वजह से दांत हम अगर नहीं बचा पाते हैं, वो तभी होता है जब हमारे पास आप लेट आते हैं, जब दांत का स्ट्रक्चर इतना ख़त्म हो जाता है कि हमारे उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं पाते, सिर्फ जड़ ही रह जाती है। अगर ऐसा कोई चीज़ आ जाती है तो भी आजकल अलग अलग तरीके हैं जिससे दांत लगाए जा सकते हैं। आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं। फिक्स दांत के लिए पहले तरीके यही थे कि अगल बगल के दांत के सहारे से हम लोग ब्रिज लगाते थे। आज भी वो चीज़ है, अच्छी मटेरियल के साथ लग जाता है। लेकिन उससे भी अच्छा है कि अगर अगल बगल के दांत को हम ना छुएं, उसी जगह पे जिस जगह से आपका दांत निकाला गया है या निकल रहा है सड़ा हुआ, उसी दांत पे एक नया दांत प्रत्यारोपित कर दिया जाए, उसको इम्प्लांट कहते हैं। टाइटेनियम स्क्रू आपकी हड्डी में डाल दिया जाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आजकल आप सुनते हैं कि घुटना प्रत्यारोपण हो जाता है, कोई भी जॉइंट है उसका प्रत्यारोपण हो जाता है, ऐसे ही दांत का भी प्रत्यारोपण होता है जड़ सहित। इम्प्लांट हम लगाते हैं, इम्प्लांट लगा के वो आपकी जड़ का काम करता है और जब वो जड़ आपके हड्डी में मजबूत हो जाती है, अंदाज़न उसको मजबूत होने में 6 से 8 हफ्ता लगते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कैप या क्राउन लगा दिया जाता है और बिना आपके अगल बगल के दांत को छुए हुए, घिसे हुए, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट किए हुए आपको अलग से एक पूरा दांत मिल जाता है। इसके अलावा इसका आप फ़ायदा तब भी उठा सकते हैं किसी बात से की वजह से एक उम्र के बाद बहुत लोग दांत गंवा चुके होते हैं, उनके ऊपर नीचे दांत नहीं रहते हैं, तो ऐसे में ऊपर नीचे पूरी पूरी फिक्स बत्ती सी लग सकती है। उसको भी हम इम्प्लांट सपोर्टेड कंप्लीट डेंचर्स बोलते हैं। आपके आजकल तो ऐसे भी चीज़ें उपलब्ध हैं कि अगर आपकी हड्डी अगर नहीं है, स्वस्थ नहीं है, कभी कभी उम्र के साथ हड्डी घिस जाती है और आप अगर डेंचर पहन रहे हैं या आपके आपके माता पिता डेंचर पहन रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्पेशली नीचे वाले दांत वो नहीं लगा पाते हैं या ऊपर वाले लगाने से उबकाई आती है। तो ऐसे में दांतों का इम्प्लांट डिपेंड करता है, कम से कम 4 से 6 इम्प्लांट लगा के पूरा नीचे और 4 से 6 ऊपर लगा के पूरा पूरा ऊपर नीचे बत्ती सी फिक्स की जा सकती है। इससे खाने पीने में सहूलियत मिलती है, बार बार उसको निकालना उतारना नहीं पड़ता है, अच्छे से सब चीज़ अपना नॉर्मल तरीके से आप खा सकते हैं। एक और जो चीज़ हमने नॉर्मली देखी है, पायरिया, जो आप लोग लेमैन टर्म में पायरिया कहते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है या एक ये मानना है कि हम सफाई कराएंगे तो हमारे दांत हिल जाएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। या आप अगर पपड़ी जो है वो जम जाती है
वो हम उसके अंदर हमारे कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं जिससे हमारी नीचे की हड्डी जो है वो गल जाती है और मसूड़े खिसक जाते हैं। इससे दांत जो है वो हिलने लगते हैं। अब तो ये साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर दिया गया है कि ये जो पायरिया है, जब पपड़ी जम जाती है और इसके अंदर कीटाणु होते हैं, ये हमारी हार्ट में ब्लॉकेजेस का कारण बन सकते हैं, हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्री मेच्योर डिलीवरी का कारण भी बन सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर रिसर्च पेपर्स सब उपलब्ध हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पायरिया को नज़रअंदाज ना करें, नियमित सफाई कराना बहुत ज़रूरी है। आप नियमित सफाई कराएंगे तो आपके दांत नहीं हिलेंगे। अगर आप नज़रअंदाज करके पपड़ी को जमने देंगे, क्योंकि दांत तो हम नया लगा सकते हैं लेकिन आज तक नया मसूड़ा लगाने का कोई भी साइंस नहीं आई है। बहुत सारे विशेष तरीके और साइंटिफिक तरीके और ऑपरेशन वगैरह करे गए हैं, लेकिन कुछ हद तक हम मसूड़ा ला पाते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। तो ध्यान रखें, मसूड़ों का, सिर्फ दांत का नहीं, अच्छे स्वस्थ मसूड़े होंगे तो आपके दांत भी बरकरार रहेंगे। दांतों को स्वस्थ होने के लिए स्वस्थ मसूड़े बहुत ज़रूरी हैं। नियमित अनुसार से आप जब ब्रश करते हैं तो अपने मसूड़ों की मालिश भी कीजिए ताकि वो दुरुस्त बने रहें और आपकी दांतों की पकड़ बनी रहे। प्रेग्नेंट लेडीज़ या ऐसे पेशेंट्स जो लंबी दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट्स हैं या जो किडनी पेशेंट्स हैं या डायबिटिक्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में या न्यूरो पेशेंट्स हैं, ऐसे में दांतों के ऊपर जो परत जमती है वो ज़्यादा जमती है। ऐसे में नियमित सफाई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की वजह से बहुत बार ब्लीडिंग होना या मसूड़े कमज़ोर हो जाना ये नॉर्मल बात है। तो उनको दुरुस्त बनाए रखने के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट और चेकअप्स ज़रूरी हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। आजकल हमारी साइंस ने बहुत एडवांसमेंट ले ली है, तो लेज़र्स हमारे हर जगह दिखाई देते हैं, आँख में दिखाई देते हैं, स्किन में दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने जागरूक हैं। आपको पता होगा कि लेज़र्स हमारे दांतों में, मसूड़ों में और मांसपेशियों में ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत बहुत लाभदायक होते हैं। कानपुर जैसे शहर में जहाँ पे बहुत मसाला तंबाकू इस्तेमाल होता है, लोगों के मुंह खुलने कम हो जाते हैं, मिर्च मसाला उनको लगने लगता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद बहुत छाले निकलना, इन सब में दिक्कत आती है, खाना खाना दूभर हो जाता है। ऐसे में राहत देने के लिए लेज़र्स, लो लेवल लेज़र थेरेपी बहुत काम आती है। हमारे T32 पे ये सुविधा बिल्कुल उपलब्ध है। आप आके इसको देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मुंह में छाले हो जाने की वजह से खाना पीना मुश्किल होता है। ऐसे में लेज़र उन छालों पे लगा के दिखा के आपको सिटिंग ज़रूर देनी पड़ती हैं, जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह की देनी पड़ती हैं। एक सिटिंग में आपको काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से उसका समाधान चाहते हैं तो थोड़ी सिटिंग्स देनी पड़ती हैं। वो केस पे डिपेंड करता है कि आपको 3-4 सिटिंग्स में काम मिल जाएगा कि 10-11, डिपेंडिंग ऑन सिवेरिटी। तो ऐसे में आपको आना होता है। तो आपके मुंह में जो लालपन आ जाता है या सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं या आपके मिर्च मसाला या नमक खाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में लो लेवल लेज़र थेरेपी बहुत मददगार होती है। इससे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है। और दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग कि मांसपेशियों में दर्द होना, जॉ पेन होना। जॉ पेन जब भी होता है तो मुंह खोलना मुश्किल होता है, खाना चबाना मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत लोग पेन किलर्स पे ही निर्भर हो जाते हैं। जॉ पेन आजकल बहुत आम दिख रहा है, नॉट ओनली बिकॉज कि हम लोगों का खान पीन अलग है, स्ट्रेस की वजह से हम लोग जाने अनजाने में अपने दांतों को बीच लेते हैं। ऐसे में बीचने से हमारी मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है, हमारी जबड़े की हड्डियों पे दबाव पड़ता है। इस दबाव पड़ने की वजह से, कांस्टेंट दबाव पड़ने की वजह से हमारे मांसपेशियों में और जबड़ों में दर्द होने लगता है। मुंह खोलने में, ऐसे खोलने पे क्लिकिंग की साउंड होने लगती है और पूरा यहाँ पे सर तक दर्द जाता है। ऐसे में पेन किलर्स को कम से कम यूज़ करने
के लिए आप इस लेज़र थेरेपी का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लेज़र से अपने ये पेन और जो स्ट्रेचिंग होती है उसको ट्रीटमेंट लेके आप अपना ये पेन दूर करवा सकते हैं। और बहुत सारे, क्योंकि मैं एस्थेटिक डेंटिस्ट हूँ, तो इसमें आपकी मुस्कुराहट के बाद से के बगैर, बात किए बगैर काम पूरा नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पेशेंट्स यहाँ पे हमारे कानपुर शहर में, यूपी बेल्ट में फ्लोरोसिस बहुत कॉमन है। फ्लोरोसिस होता है आपके दांतों पे सफ़ेद या ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं। वो आपकी गलती की वजह से नहीं होते, वो कुदरत की वजह से होते हैं। जब पानी की जगह फ्लोराइड आपके दांतों में आगे इकट्ठा हो जाता है, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, जब दांत आपके बन रहे होते हैं, तो ऐसे में आपके दांत का जो सरफेस टेक्सचर होता है वो खुरदरा रहता है, या पैचेस दिखाई देते हैं, ब्राउन या येलो या बहुत सफ़ेद कलर के पैचेस होते हैं, तो वो दांत देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। ऐसे में हमारे पास पोर्सलिन या सेरेमिक विनेयर्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है। एक परत जैसी हम लोग आपके दांतों पे चढ़ा देते हैं, जिससे आपके दांत का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाता है और मुस्कुराहट और शेड भी आपकी अच्छी हो जाती है। आपकी मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। ऐसे में बहुत बार आपके दांतों का टेढ़ा मेढ़ापन भी होता है। ऐसे में बहुत सारे विकल्प है, तार के या आजकल बिना तार के भी अलाइनर्स आते हैं उतरने चढ़ने वाले, या जो लोग बहुत सोशली एक्टिव हैं वो ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते हैं, उसके लिए अलाइनर्स उपलब्ध होते हैं कि वो किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन साथ के साथ पूरा आप उसका फ़ायदा लेके, उस ट्रीटमेंट का, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके आप अपने टेढ़े मेढ़े दांत भी सही कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं समझ में आ रही, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, या हमको मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं, जहाँ पे आपसे हम मिलके आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, समझ के उसका जो भी विकल्प होगा आपको बताया जाएगा, और अगर आप संतुष्ट हो तो आप आगे आप काम करा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में और कोई ऐसी चीज़ हो, जो चीज़ मेरे दिमाग में एक चीज़ छोटी सी अभी आ रही है, जो इनवेरेबली लोग आके पूछते हैं, मेरे को बहुत बच्चे होते हैं कि दांत तो मेरे सही हैं लेकिन मेरे मसूड़े बहुत ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं, बहुत काले से दिख रहे हैं। डिस्कलरेशन ऑफ गम्स पॉसिबल है, कुछ तो अपने आप ही चेंज हो जाता है हमारे हार्मोन्स के बदलाव की वजह से, लेकिन उसको भी ठीक करने के लिए, रंग हल्का करने के लिए लेज़र थेरेपी का इस्तेमाल होता है और उससे वो ठीक हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सब ज़्यादातर फेस होती है सेंसिटिविटी की। मार्केट में बहुत सारी डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट वगैरह अलग है, तो केवल उससे कभी कभी काम नहीं चलता है। सेंसिटिविटी का रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्या वो कीड़ा लगने की वजह से है, या मसूड़ा खिसकने की वजह से है, या दांत घिसने की वजह से है? उसका मेन प्रॉब्लम, जिस वजह से वो सेंसिटिविटी हो रही है, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट वगैरह आप कुछ टाइम के लिए रिलीफ देते हैं, कंप्लीट रिलीफ नहीं देते हैं, और उससे ये होता है कि आपके सिम्टम्स तो कम हो जाते हैं लेकिन मर्ज़ अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। ऐसे में जो सिंपल चीज़ फिलिंग या लेज़र थेरेपी से डिसेंसिटाइज दांत को अगर हम कर सकते हैं, उससे परे हो जाती है और हमें फिर रूट कैनाल ही करना पड़ता है। तो ऐसे काम आप ना करें टालने के लिए कि आप अपने प्रॉब्लम को टाल दिया, और ऐसे विकल्प अपने इजी ऑप्शंस ना ढूंढ के अपना सही परामर्श लें, अपना सही ट्रीटमेंट कराएं और अपनी दांतों और मुस्कुराहट को बचाए रखें। धन्यवाद।